ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुड मॉर्निंग। हरे कृष्ण। ठीक, तो आज के कृष्ण स्मरणम सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र की शुरुआत हम शुरू करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। जो हम अभी पढ़ रहे हैं कृष्ण ग्रंथ में, वो श्रीमद् भागवतम का के दशम स्कंद का 20वां अध्याय है। तो ये बात है 1961 की, 1961 की, जब श्री प्रभुपाद श्री वृंदावन धाम में थे, श्री राधा दामोदर मंदिर में भागवतम के ऊपर प्रथम स्कंद के ऊपर अपने भक्तिवेदांत जो तात्पर्य है वो लिख रहे थे। उसी दरमियान 1961 की बात है जब जापान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका नाम था कांग्रेस फॉर कल्टिवेटिंग द ह्यूमन स्पिरिट। और उस सम्मेलन के लिए श्रील प्रभुपाद जी को आमंत्रण मिला था। श्रील प्रभुपाद जी इस सम्मेलन में जाने के लिए बहुत ही आतुर थे और उस सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक विशेष निबंध लिखा था और ये लिखकर उन्होंने आयोजकों को पत्र के द्वारा भेजा था। आयोजक भी बड़े खुश थे कि श्रील प्रभुपाद जी के इतने प्रोफाउंड नॉलेज स्पिरिचुअल वे में जो जैसे उन्होंने प्रस्तुत किया है वो देखकर वो बड़े ही खुश थे और वो चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर आए जापान में। फिर उन्होंने सारी जो योजना है वो बना ली थी कि श्रील प्रभुपाद जी आएंगे तो उनके लिए क्या क्या करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी सोचा कि ये सम्मेलन जापान में हो रहा है। ईस्टर्न लोग जो है वो प्रकृति के प्रिय लगाव रखते हैं, नेचर लवर्स है वो। तो उन्होंने हालांकि श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने एक सिलेक्टिव टॉपिक लिया जहाँ पर ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का 20वां अध्याय, जहाँ पर वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन होता है। और श्री प्रभुपाद जी ने सोचा कि यहाँ पर जैसे प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है, ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है, उसी को मैं प्रस्तुत करूंगा और उसी के द्वारा जो भक्ति के सिद्धांत है उनको भी मैं प्रस्तुत करूंगा। आगे पत्र व्यवहार चलता रहा और श्री प्रभुपाद जी ने आगे यह भी सुझाव दिया कि इसको हम पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे। तो पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे तो पुस्तक में कुछ चित्र भी चाहिए। तो वो चित्र कैसे चाहिए उनका भी डिस्क्रिप्शन श्री प्रभुपाद जी ने लिख के जापान के उन ऑर्गेनाइजर्स को भेजा था। लेकिन कुछ कारणवश श्री प्रभुपाद इस सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए। प्रभुपाद जी का ये प्रयास हालांकि विफल नहीं किया। आगे जाके 1965 में श्री प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं। वहाँ पर हरे कृष्ण आंदोलन यानी इस्कॉन की स्थापना होती है और आगे जाके बीबीटी की स्थापना होती है। श्रील प्रभुपाद जी जब भी भगवत धाम चले गए तभी बीबीटी को ये जो सारे जो निबंध है, पत्र व्यवहार है, वो प्राप्त होता है और वो सोचते कि इसको हम प्रकाशित करेंगे पुस्तक के रूप में। तो ये काम कौन अच्छा कर सकता है? श्रील प्रभुपाद जी ने ये लिखा था ईस्टर्न कंट्रीज के लोगों में प्रस्तुत करने के लिए। तो उन्होंने ये काम दिया हांगकांग ब्रांच को, जो कि बीबीटी की हांगकांग ब्रांच। वहां पर जो भी चित्र थे उनको चित्रित करने के लिए
एक बहुत ही मशहूर तत्कालीन बहुत ही मशहूर जो चित्रकार थे, उनका नाम था मैडम योंग शेंग ली। उनकी मदद से ये चित्रित किया गया और फिर इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। ये पुस्तक है, उसका नाम है लाइट ऑफ भागवतम, भागवत प्रकाश। अगर आप देखेंगे इस बुक को तो ये बहुत ही छोटा बुक है, पर इसमें जो चित्र है वो ईस्टर्न जो चाइनीज चित्रकार है उन्होंने चित्रित किया है। और ये श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही सुंदर प्रस्ताव पर ये प्रस्तुति। अगर इफ आई कैन शो यू वन ऑफ द पिक्चर इन दैट, मेरी स्क्रीन विजिबल है इन दैट वे? यस। ओके, तो ये चित्र आपको दिख रहा है, इस पिक्चर? यस प्रभु जी। तो ये उसी पुस्तक में से एक चित्र है। सो अमेजिंग बुक, आपको जब भी समय मिले इसको देखिए। तो ये श्रील प्रभुपाद का जी का जो कृतज्ञता है, श्रील प्रभुपाद जी का जो कंपैशन है सभी लोगों के प्रति यहाँ से प्रकाशित होता है। तो कमिंग बैक टू अवर टुडेज टॉपिक, कृष्ण स्मरणम के इस अब तक हमने चर्चा की थी कि कैसे श्री वृंदावन धाम में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, सराउंडिंग्स में, नेचर में क्या क्या बदलाव आते हैं, और उसके बाद जो शरद ऋतु आ रहा है जस्ट आफ्टर एंडिंग ऑफ वर्षा ऋतु, जो कि काल होता है अराउंड ऑलमोस्ट सितंबर महीने का। तो उसकी चर्चा हम आज यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम देखें तो भौतिक जगत में ये जो ऋतु है वो भी बड़े आनंददायी होते हैं अपने अपने लेवल में। तो यही बात अगर वृंदावन धाम में देखें, जो कि आध्यात्मिक जगत का सबसे उच्चतम स्थान है, और उसमें भी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो भी उपस्थित है, ऐसे वातावरण, ऐसे जगह पर जब भी ऋतु आगमन होते हैं तो वो किस लेवल तक आनंद देते हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। और अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मेंट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। तो ये जो ऋतु है वो भी जब भी आते हैं उनका यही उद्देश्य होता है कि कैसे अधिक से अधिक वो भगवान को प्रसन्न कर सके। तो शुरू करते हैं। While Krishna and Balaram were enjoying the gifts of rainy season in this way, the autumn season gradually arrived, when all the water reservoirs become very clean, and when pleasing and refreshing air blows everywhere. With the appearance of autumn, the sky was completely cleared of all clouds, and it recovered its natural blue color. The blooming lotus flowers in the clear water in the forest appeared like persons who have fallen down from yoga practice but have again become beautiful by resuming their spiritual life. Everything becomes naturally beautiful with the appearance of autumn season. Similarly, when a materialistic person takes to Krishna consciousness and spiritual life, he also becomes as clear as the sky and water in autumn. तो एक साधक के रूप में क्या क्या शिक्षा हमने लेनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पहले तो ये जो फॉलन योगी है, जो पथभ्रष्ट हुआ जो साधक है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। अगर किसी कारणवश कोई साधक भक्त पथभ्रष्ट भी होता है, लेकिन कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि वो अपने भक्त को हमेशा बचा देते हैं, हमें भक्त प्रणश्यति। तो कहीं किसी न किसी रूप से भगवान उसको अरेंज करते कि वो फिर से भक्ति मार्ग में जुड़ जाए। तो यहाँ पर इसका ही वर्णन हो रहा है, आगे जाके चर्चा करते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे फ्रॉम दिस पैराग्राफ, द ऑटम सीजन टेक्स अवे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस प्रभु जी, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा। The autumn season takes away the rolling of dark clouds in the sky as well as the polluted water. Filthy condition on the ground also become cleansed. Similarly, a person who takes
to Krishna conscious immediately become cleansed of all dirty things within and without. Krishna is therefore known as Hari. Hari means he who takes away. Krishna immediately takes away all unclean habits from anyone who takes to Krishna consciousness. The clouds of autumn are white, for they do not carry any water. Similarly, a retired man being freed from all responsibility of family affairs, namely maintaining the home, wife and children, and taking completely to Krishna consciousness, become freed from all anxieties and looks as white as clouds in autumn. Sometimes in autumn, the falls come down from the top of the hill to supply clean water, and sometimes they stop. Similarly, sometimes great saintly person distribute clear knowledge, and sometimes they are silent. The small ponds which were filled with water because of the rainy season gradually dry up in autumn. As for the small spitics living in the reservoirs, they cannot understand that their ponds are diminishing day by day, just as the materially engrossed person cannot understand that their duration of the being reduced day by day. Such persons are engaged in maintaining cows, property, children, wife, society and friendships. Due to the reduced water and scorching heat from the sun in the autumn season, the small creatures living in small reservoir of water are very much disturbed. They are exactly like uncontrolled persons who are always unhappy from being unable to enjoy life or maintain their family members. The muddy earth gradually dries up and newly grown fresh vegetation begins to wither. Similarly, for one who has taken to Krishna consciousness, desire for family enjoyment gradually dries up. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पर कंपैरिजन आता है कि जो भौतिक जगत में जो सुख है और जो आध्यात्मिक जगत में सुख है उसके बारे में। तो शरद ऋतु में जो वर्षा ऋतु में जो भी छोटे छोटे गड्ढे हैं या फिर जो छोटे छोटे जो झरने हैं वो आ जाते हैं। तो गड्ढे में वहाँ पर पानी होता है, लेकिन वो पानी फॉर ऑल 12 मंथ्स नहीं रहता। वो जैसे ही वर्षा ऋतु बंद हो जाता है, धीरे धीरे वो सूखने लगते हैं, छोटे छोटे जो पॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो भौतिक जगत का आनंद है उसी के प्रकार उसकी तुलना की जाती है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत का आनंद है, दैट इज लाइक कंप्लीट ओशन। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद के एक बुक का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। तो ये सिंधु है, इट्स लाइक एन ओशन, और वो ऐसे ओशन है कि उसको शोर्स नहीं, उसको किनारे नहीं, इट्स लाइक एन एवर एक्सपेंडिंग। तो एक साधक के रूप में एक भक्त करना चाहिए कि हमें इस जो आध्यात्मिक आनंद है उसका हम शेल्टर ले उसको। और वो कैसे कर सकते हैं? जैसे ही हम भगवान कृष्ण के सानिध्य में आते हैं, हम आध्यात्मिक आनंद स्पिरिचुअल ब्लिस के प्रति उसके शेल्टर में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो साधु संत होते हैं वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति के अधीन होते हैं, और जो भौतिकवादी होते हैं वो किसके शक्ति के अधीन होते हैं? वो भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। तो एट एवरी मोमेंट वी हैव अ चॉइस to whom to take shelter of. Do we want to take shelter of spiritual energy and Krishna's lotus feet, or do we want to take shelter of material things, temporary things? How do we want to respond to the situation? हम उस स्थिति को कैसे रिस्पॉन्स करें, isn't it? तो आगे बढ़ते हैं। Because of the appearance of autumn season, the water of ocean becomes calm and quiet, just as a person developed in self-realization becomes free from disturbance by the three modes of material nature. In autumn, farmers save the water within the fields by building strong walls so that the water contained within the field cannot run out. There is hardly any hope for new rainfall. Therefore, they want to save whatever is in the field. Similarly, a person who is actually advanced in self-realization protects his energy by controlling the senses. It is advised that after the age of 50, one should retire from family life and conserve the energy of the body for utilizing in the advancement of Krishna consciousness. Unless one is able to control the senses and engage them
in the transcendental loving service of Mukunda, there is no possibility for salvation. Hare Krishna. तो कोई और पढ़ना चाहेंगे from this para during the daytime in autumn? Hare Krishna. May I read, Prabhuji? Yes, Mataji, please. Yeah. During the daytime in autumn, the sun is very scorching, but at night, due to the clear moonshine, people get relief from the day's fatigue. Similarly, a person who takes shelter of Mukunda or Krishna can be saved from the fatigue of misidentifying the body with the self. Mukunda or Krishna is also the source of solace of the damsels of Vrindavana. The damsels of Vrajabhumi are always suffering because of separation from Krishna. But then they meet him during the moonlight autumn night. Their fatigue of separation is relieved. When the sky is clear of all clouds, the stars at night shine very beautifully. Similarly, when a person is actually situated in Krishna consciousness, he is cleared of all dirty things and he becomes as beautiful as the stars in the autumn sky. Although the Vedas contain instructions for pursuing knowledge, jnana, for practicing mystic yoga, and for engaging in the karmic activities in the form of sacrifices, the ultimate purpose of the Vedas is stated in the Bhagavad Gita. One has to accept Krishna consciousness after thoroughly studying the Vedas. Therefore, the clean heart of a devotee in Krishna consciousness can be compared to the clean sky of the autumn season. During autumn, the moon looks very bright along with the stars in the clear sky. Lord Krishna himself appeared in the sky of the Yadu dynasty, and he was exactly like the moon surrounded by the stars, or the members of the Yadu dynasty. Where there are ample blooming flowers in the gardens in the forest, the fresh aromatic breeze gives great relief to the persons who have suffered during the summer and rainy seasons. Unfortunately, such breezes could not give any relief to the gopis because their heart's dedication to Krishna. People in general might have taken pleasure in that nice autumn breeze, but the gopis not being embraced by Krishna were not very much satisfied. Wonderful. So यहाँ पर तुलना की जाती है कि साधक का जो भक्त का जो चित्त है उसकी एक आकाश के प्रति, जैसे वर्षा ऋतु में जो आकाश है उसमें बादल छा जाते हैं, और ये बादल कैसे होते हैं? काले घने बादल होते हैं। तो एक जो व्यक्ति होता है उसके चित्त में ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इनके जो बादल है वो छा जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति भक्ति मार्ग को लेता है, भगवान कृष्ण की कृपा से ये जो बादल है वो हट जाते हैं, और जब भी ये बादल हट जाते हैं जो वो क्लियर स्काई नजर आता है, और उसमें भगवान कृष्ण की तुलना की जाती है कि ये वो जो चंद्र के प्रति, और ये जो चंद्र है वो फिर बहुत ही आनंददायी होता है। तो ऐसे तो इनिशियली भक्ति में जब हम अग्रसर होते हैं तो इन बादलों के कारण, इन अनर्थों के कारण हमें भक्ति मार्ग में भी कुछ अड़चने आती है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद हमें सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहना। आगे इसकी भी चर्चा की गई है, हम आगे बढ़ेंगे। On the arrival of autumn season, all the cows, deer, birds and females in general become pregnant, because in that season all the husbands generally become impaired by sex desire. Such pregnant females are exactly like the transcendentalists who, by the grace of Supreme Lord, are bestowed with the benediction of their destinations in life. Srila Rupa Goswami Pad has instructed in his Upadeshamrit that one should execute devotional service with great enthusiasm, patience, and conviction, and should follow the rules and regulations. Keep oneself clean from material contamination and stay in the association of devotees. तो ये श्लोक इस प्रकार है: उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्
संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। तो इन छह अंगों का हम अगर पालन करेंगे तो श्री रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि उसकी these 6 principles undoubtedly assure complete success of pure devotional service. ये उस साधक की, उस भक्त की 100% गारंटी देता है कि वो आगे जाके सक्सेस होगा। तो क्या क्या है वो 6 अंग? पहले बीइंग इंथुजियास्टिक, उत्साहात। दूसरा है कि एंडेवर विद कॉन्फिडेंस। तीसरा है बीइंग पेशेंट, धैर्यात। चौथा है एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स सच एज श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, हियरिंग एंड चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग कृष्ण। एंड पांचवा है अबैंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, संग त्याग। एंड छठा है फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस, सतो वृत्ति। तो ये 6 प्रिंसिपल है। आगे बढ़ते हैं। By following these 6 principles, one is sure to achieve the desired result of devotional service. For one who patiently follows the regulatory principles of devotional service, the time will undoubtedly come when he will achieve the desired result, just as the females reap results by becoming pregnant. Okay. कोई और पढ़ेंगे? During the autumn. Yes, Prabhuji. Thank you. During the autumn, the lotus flowers in the lakes grow in large numbers because of the absence of lilies. Both the lilies and the lotus flowers grows by sunshine, but during the autumn season, the scorching sunshine helps only the lotus. This example is compared to a country where the king or the government is strong. The unwanted elements like thieves and robbers cannot prosper. When the citizen becomes confident that they will not be attacked by the robbers, they develop with great satisfaction. A strong government is compared to the scorching sunshine in the autumn season. The lilies are compared to unwanted persons like robbers, and the lotus flowers are compared to the satisfied citizens. During autumn, the fields become filled with ripened grain. At that time, the people become happy over the harvest and observe various ceremonies such as Navana, the offering of new grain to the Supreme Personality of Godhead. The new grain is first offered to the deities in various temples, and all are invited to take sweet rice made with this new grain. There are other religious ceremonies and methods of worship, particularly in Bengal, where the greatest of all such ceremonies is held called Durga Puja. Please continue, Prabhuji. Yes. In Vrindavana, the autumn season was very beautiful. Then because of the presence of the Supreme Personality of Godhead, Krishna and Balrama, the mercantile community, the royal order and great sages were free to move about in order to achieve their desired benediction. Similarly, the transcendentalists were freed from the engagement of the material body, also achieve their desired goal. During the rainy season, the mercantile community cannot move from one place to another, so do not get their desired profit. Nor can the royal order go from one place to another to collect taxes from the people. As for saintly persons who must travel to preach transcendental knowledge, they also are restrained by the rainy season. But during the autumn, all of them leave their confines. In the case of the transcendentalist, be he a jnani, a yogi, or a devotee, because of the material body, he cannot actually enjoy spiritual achievement. But as soon as he gives up the body,
or after death, the Gyani merges into the spiritual effulgence of the Supreme Lord. The yogi transfers himself to the various higher planets, and the devotee goes to the planet of Supreme Lord, Golak Vrindavana, or one of the Vaikunthas, and thus enjoys his eternal spiritual life. थैंक यू। Hare Krishna. तो अगर हम वैदिक कल्चर की बात अगर हम करें तो इट इज़ वेरी इजी फॉर द पीपल टू बिलीव इन गॉड। लाइक अगर आप जो फार्मर्स है उनको देखें तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू बिलीव इन गॉड। व्हाई? बिकॉज वो अपना पूरा प्रयास करेंगे खेत को कल्टिवेट करने का, बीज बोने का, बट दे अल्टीमेटली नो कि मेरे प्रयास पूरे नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए? भगवान की कृपा चाहिए। वो क्या है? वर्षा। अगर वर्षा सही से होगी तो ही मेरे जो खेत खलियान है वो अच्छे से फूलेंगे, बहरेंगे। तो इसीलिए ये जो भी जैसे यहाँ पर नवान्न की चर्चा की गई है, जो भी उत्सव है दे आर कृष्णा सेंटर्ड, गॉड सेंटर्ड, सो दैट पीपल विल कम टुगेदर और एंड दे विल अप्रिशिएट दैट सम हायर पावर इज देयर। एंड हु इज दैट हायर पावर? लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि नवान्न उत्सव में क्या होता है कि जब भी खेतों में मीन्स खेतों में जो धान आता है वो पहले जो ग्रेन्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेन्स, दे आर ऑफर्ड टू कृष्ण नवान्न उस सेरेमनी में। और बाकी जो भी उत्सव है वो भी हमारे इसी आइडिया के प्रति सेंटर्ड है। तो आगे चर्चा हो रही है कि वर्षा ऋतु में जो भी कम्युनिटी है, जैसे कोई मर्केंटाइल है या फिर कोई सेंटली पर्सन है, साधु संत है, तो या फिर कोई क्षत्रिय है, तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अभी भी अगर हम देखें तो वर्षा ऋतु में ट्रैवलिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। किसी को अगर कहीं घूमने भी जाना है तो वो कब जाता है? जब भी वर्षा ऋतु जस्ट एंडेड और ये जो शरद ऋतु है उसका आगमन होता है, तो उसी दरम्यान लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। तो ये सारे लोग वर्षा ऋतु के कारण बाहर नहीं जा पाए, लेकिन जैसे शरद ऋतु का आगमन होता है वो बाहर निकलते हैं। जो भी साधु संत है, जो भी भक्त है, वो बाहर जाते। क्यों जाता है? क्योंकि उनको भक्ति का प्रचार करना है। तो क्षत्रिय है वो क्यों जा रहा है बाहर? यहाँ पर जैसे वर्णन हो रहा है, वो अपने जो टैक्स है वो कलेक्ट करने के लिए जा रहा है। जो व्यावसायिक लोग हैं, मर्केंटाइल है, वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको अपने व्यापार को बढ़ाना है। इसी प्रकार तो इसी चैप्टर में पीछे एक चर्चा ऐसे भी हुई थी कि वर्षा ऋतु में जो भी वर्षा ऋतु में कैसे होता है कि सूर्य पहले ही 8 महीने गर्मी से पानी का रूपांतरण भाप में करता है और उससे क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लाउड कब वापस आते हैं? ये क्लाउड्स फिर से वर्षा ऋतु में बारिश बरसाते हैं। वैसे ही एक जो गवर्नमेंट है, एक गुड गवर्नमेंट है, वो टैक्सेस तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है तभी सिटीजन्स को वो टैक्स अनेक सुविधाओं के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। तो उदाहरण आता है कि जो युधिष्ठिर महाराज है उनके बारे में, द बेस्ट किंग, राज ऋषि, वन ऑफ द राज ऋषि युधिष्ठिर महाराज। तो उनके काल में कोई डिस्टर्बेंस जो ऋतु के कारण, जैसे हम देखते हैं कि अधिक वर्षा हो गई, कहाँ पर सूखा पड़ गया, तो ये ऐसे जो ऋतुओं के कारण जो भी डिस्टर्बेंस थे वो राज ऋषि श्री ये जो युधिष्ठिर महाराज थे उनके काल में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो एक कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए अपना जो राज्य कार्यभार वो किया था। तो इसी प्रकार तो अभी तक जो भी हमने चर्चा की थी, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं कि जो भी ऋतुओं में चेंज हो रहा है, जो निसर्ग में चेंज हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको हम कैसे देखें और कैसे हम भगवान का जो स्मरण है वो बढ़ाएं। तो जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हम जप कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है
हमारा कृष्ण स्मरणम बढ़े, हमारा जो कृष्ण के प्रति अटैचमेंट है वो बढ़े। तो ये एक एप्लीकेशन पॉइंट हम ले सकते हैं यहाँ से कि आगे जाके नॉट ओनली टिल दिस चैप्टर, आगे जाके भी हम डे टू डे लाइफ में जो भी देखते हैं, वी कैन ट्राई टू कनेक्ट इट विद कृष्णा, वी कैन ट्राई टू रिमेम्बर कृष्णा लुकिंग एट दैट थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भी वृक्ष को अगर किसी वृक्ष को अगर हम देखते हैं तो वी कैन थिंक दैट वेरियस पास्टाइम्स ऑफ कृष्ण। तो एक जो लीला हमने डिस्कस की थी वो क्या थी, नलकुबेर मणिग्रीव, वो जो अमर अर्जुन वृक्ष थे उनकी। और जब एक नीम के वृक्ष को हम देखते हैं तो हम क्या सोच सकते हैं कि वी कैन रिमेम्बर द पास्ट टाइम वेयर लॉर्ड निमाय, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु टुक बर्थ। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इसी प्रकार कोई भी हम चीज अगर देखते हैं तो वी कैन ट्राई टू रिमेम्बर पास्ट टाइम ऑफ कृष्ण, सम टीचिंग्स। So this way our Krishna Smaranam will be a perfect thing. So thank you very much for your time. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavatam ki jai. जय हरे कृष्ण। Bhagwan ki jai. जय Krishna Krishna Prabhu जी। Hare Ram Hare Ram Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. Thank you.